बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं इसमें आपको कुछ इजाफी चीज़ें बेसिक्स इन प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस कुछ सिखाऊँ, क्योंकि क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकें। उसमें फिर मैं आपके साथ इंटरेक्शन भी करता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछता हूँ और मैं बहुत बेसिक से इस वक्त आपको लेके जा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें अब तक जो हमने डिस्कशन की है उसको भी थोड़ा सा रिपीट किया जाए, और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जो हमने सी आउट को यूज़ किया है उसको भी हम थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर सकें कि हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में हम सी आउट पे फिर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आने वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम सी आउट के साथ इजाफी और चीज़ों को भी देखें जो कि हम इसकी ज़रूरत जो पड़ेगी आने वाली क्लासेस में, तो उसको अभी से क्यों ना कवर किया जाए। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द डेव सी प्लस प्लस आईडीई। और इसमें कुछ हम सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर और सी आउट के स्पेसिफिकली सी आउट के बारे में थोड़ा और जान सकें। तो मैं इधर अपना प्रोग्राम लिखता हूँ बेसिक्स। तो जिन्होंने जिनको क्लास में ज़्यादातर समझ नहीं आई और या उसके कुछ डाउट्स हैं, तो वो इस वीडियो को अगर देख ले तो आई होप कि उनकी डाउट्स और जो चीज़ें उनको समझ नहीं आई वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो हम अभी सोर्स फाइल बनाने वाले हैं सी प्लस प्लस का। तो इसमें मैं बेसिक कोड लिख लेता हूँ, हैश इंक्लूड, ठीक है, आई स्ट्रीम। इस तरह से फिर मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इन मेन, और फिर हम इधर आखिर में रिटर्न ज़ीरो। तो ये तो हमारा हर सी प्लस प्लस के सोर्स फाइल में तकरीबन ये चीज़ें तो होगी। अच्छा, अब हम आते हैं सी आउट पर और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई विल बी अ बिट क्विक, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहता। तो सबसे पहले कुछ स्ट्रिंग को हम सी आउट करते हैं कंसोल पर। तो मैं लिखता हूँ सी आउट और इधर लिखता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैं सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देता हूँ। इसको अब मैं सेव करता हूँ, तो मैं सेव एज पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ और इधर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ प्रोग्राम्स, माय प्रोग्राम्स के नाम से, ठीक है। और इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जो कि मेरा ये वाला सोर्स फाइल बनेगा। तो मैं इधर लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट सी पी पी। तो सी पी पी इसका टाइप हो गया और फर्स्ट प्रोग्राम मेरे फाइल का नाम, कंप्लीट नाम हुआ फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम डॉट सी पी पी। इसको मैंने सेव किया। टू कंफर्म, अगर मैं आप इधर डेस्कटॉप पे आ जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर है माय प्रोग्राम्स और इसमें मेरा ये वाला फाइल पड़ा हुआ है। चलिए इसको क्लोज करते हैं और अपने आईडीई में वापस जाते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इधर कि इसको रन करते हैं। तो हम इसको कंपाइल एंड रन, ये थर्ड नंबर वन, ये कंपाइल है, ये रन है, और ये कंपाइल एंड रन है। तो ये दोनों काम एक ही स्टेप में कर देगा। तो हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये मुझे आउटपुट देता है दिस इज अ स्ट्रिंग। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मैं इधर नीचे एक और सी आउट लिखता हूँ, सी आउट दिस इज another स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको भी मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। अब इसको मैं जब कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आपको ये एक ही लाइन में नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे सोर्स फाइल में हमने जो इधर एंटर किया और न्यू लाइन स्टार्ट किया ये, ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से दोबारा सी आउट स्टार्ट किया, ये हमारे लिए न्यू लाइन है। हमारे सोर्स फाइल में हमने अपने कोड में नया लाइन लाया है। लेकिन जब हमारा ये सोर्स फाइल कंपाइल होकर रन होगा तो इसको ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एक ही लाइन में प्रिंट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो वो लाइन बाय लाइन करता है। तो जब उसने ये वाला स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट किया तो उसको हमने बताया ही नहीं है कि आप अभी आपने न्यू लाइन पे जाना है। तो हम तो प्रोग्राम के अंदर जब वो रन होता है तो यहाँ तक प्रिंट करने के बाद जब सी आउट ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये भी उसको स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो हमारा जो पिछला वाला स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ था तो ये वाला स्ट्रिंग वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये फील आती है कि ये एक ही लाइन में इस तरह आए हैं और ये इस तरह से ही एक दूसरे के पीछे प्रिंट करते चलेगा।
अगर हम यहाँ पर मल्टीपल लाइंस कर दें, ठीक है, इस तरह से, और इसके अंदर हम कोई भी लाइन ना लगाएं, न्यू लाइन कैरेक्टर या एंड वाला, तो ये एक ही लाइन में सब इस तरह से प्रिंट होगा। अब अगर आप देख लो तो ये इस तरह से एक ही लाइन में सब प्रिंट हो रहा है, वन बाय वन। तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर खुद बताना होगा कि भाई आपने न्यू लाइन पे प्रिंट करना है या दो लाइन के बाद प्रिंट करना है, कितने न्यू लाइंस आपने प्रिंट करने हैं, तो हम वो खुद इसमें पुट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस है। अच्छा, इन कैरेक्टर्स को जो हम इधर यूज़ करते हैं स्लैश एन और स्लैश टी जो हमने यूज़ किया था, इनको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंसेस। अब ये हमारे पास स्पेशल सिंबल्स के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं और वो है स्लैश एन। तो स्लैश एन हमारे पास एक कैरेक्टर है जिसको इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है या स्केप सीक्वेंस है, इसका काम ये होता है कि जब ये ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट होगा, तो ये न्यू लाइन क्रिएट करेगा, न्यू लाइन पर कर्सर को लेके जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको रन करते हैं, तो अब दिस इज अ स्ट्रिंग आया और यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होकर हमारा कर्सर यहाँ पे आया और उसके बाद ये वाला स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, तो इसने न्यू लाइन पर प्रिंट कर दिया। अच्छा, अगर इधर हम दो दफ़ा स्लैश एन कर दें, तो अब ये दो लाइंस नीचे आएगा। अब देखिए, अब एक लाइन यहाँ से यहाँ पे आया और फिर एक लाइन यहाँ से यहाँ, तो ये इस लाइन पे आ गया, तो दो लाइन इसने स्किप कर दी है, दो लाइंस हमने न्यू पुट कर दी है। अच्छा, अब इस स्लैश एन को हम कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे स्लैश एन नहीं होना चाहिए, शुरू में करना चाहिए इस तरह, तो ये भी वही इफेक्ट आएगा। तो अगर दो करते हैं तो दो दफ़ा लाइन्स को क्या करेगा, न्यू लाइन बनाएगा। तो अब ये उसी तरह से इफेक्ट आ रहा है। तो ये आपको टाइम के साथ खुद पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वाला स्लैश एन कहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, स्लैश एन तो आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम यहाँ पर लर्न करते हैं, मैं इन चीज़ों को मिटाता हूँ कि यूजुअली हम इस तरह भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा, सॉरी, सी आउट स्लैश एन, दिस इज अनदर स्ट्रिंग और स्लैश एन। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब ये न्यू लाइन पर है। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जब इसने ये दिस इज स्ट्रिंग प्रिंट किया तो ये पहला वाला लाइन पे आ गया। अब जब ये प्रिंट कर रहा था तो इट इज सपोज टू प्रिंट हेयर, बट उसके शुरू में स्लैश एन आया तो उसने यहाँ पर क्या किया, नया लाइन शुरू कर दिया और फिर ये सब प्रिंट कर दिया। अब ये स्लैश एन का इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसके नीचे कोई भी चीज़ सी आउट करोगे तो वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? क्योंकि अब एज अ प्रोग्रामर हमें पता है कि कोड के अंदर स्लैश एन आया है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको इधर इतना नज़र नहीं आ रहा, तो इधर एक लाइन होगी, वरना ये आपको स्पेस पे नज़र है ना, ये इससे नीचे आ गया है। तो यूजुअली ये हर एक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर एक में अपीयर नहीं होती, ये डेफ सी प्लस प्लस इस पर पुट कर रहे हैं ये वाला कंपाइलर, तो हमें ये आ रहा है, हमारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जो खाली लाइन है वो इस लाइन एन की वजह है, स्लैश एन की वजह से है, ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं इधर लिखता हूँ, एक और वेरिएशन में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ स्ट्रिंग वन, ठीक है, फिर स्ट्रिंग 2 3 4 5, इस तरह से मैं ये कुछ स्ट्रिंग्स हैं तो मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो ये सब एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, क्योंकि इसमें मैंने क्यों एक भी नई लाइन पुट नहीं की, इस तरह से, सही है। अब मैंने अगर इसके अंदर लाइंस पुट करने हैं तो मैं हर एक के एन पर भी लगा सकता हूँ, स्लैश एन यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, या मैं इधर एक लगा सकता हूँ, तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है इसके। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ तो इसके इसके और इसके बीच दो लाइंस का वो आएगा, क्योंकि एक एन ये है और एक एन ये है, तो ये इस स्टेप पे एक स्टेप और भी नीचे आएगा, तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ ये है कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम सी आउट कर दें
और सिर्फ स्लैश एन को सी आउट कर दें। तो इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब ये प्रिंट होगा तो फिर एक न्यू लाइन भी प्रिंट होगा, तो कर्सर एक स्टेप नीचे आ जाएगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो इसका इफेक्ट सेम टू सेम इफेक्ट है जो कि हमारे ये वाले स्टेटमेंट्स हैं, तो इनका एक ही मतलब है। तो अगर आप सेपरेट लाइन इस तरह करना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ लाइन्स में है, तो इफेक्ट सबका एक ही आ रहा है इस वक्त। अच्छा, अब इसके अलावा हम स्लैश एन को फिलहाल भूल जाते हैं और आते हैं एक और चीज़ पर। इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना, एक स्ट्रिंग बनाना। ठीक है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सी आउट है तो इसके अंदर ये एक स्ट्रिंग है इतना, तो हम ये वाला स्ट्रिंग इसके साथ मिला सकते हैं। तो इसका तो एक तरीका ये है कि हम इसको इस तरह से पेस्ट कर दें, लेकिन अब यह पूरा एक स्ट्रिंग बन गया है, ये वन स्ट्रिंग है। ठीक है दोनों, लेकिन इनको कंकेटिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने मैनुअली एक ही स्ट्रिंग के अंदर दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया है। कंकेटिनेशन ऐसे कहते हैं कि जब आपका कंपाइलर दो स्ट्रिंग को उठाकर एक स्ट्रिंग बनाता है और वो अगर आप उसको फिर सी आउट करते हो तो वो एज वन स्ट्रिंग अपीयर होगा। कैसे, वो मैं करके आपको बताता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला स्ट्रिंग उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वाला स्ट्रिंग इस सी आउट की वजह से प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इससे ही मल्टीपल स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी 2 3 4 5 है ना, हम एक ही सी आउट से करते हैं, लेकिन मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम अलग 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 राइट करेंगे। तो वो कैसे, तो मैं इधर आता हूँ। ठीक है, जब आप सी आउट के सामने लिखते हैं ना कि डबल कोट स्ट्रिंग वन, और कोट बंद हो जाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाते हैं, तो इसके बाद आप दोबारा ये वाले एक्सट्रैक्शन वाले ऑपरेटर्स यूज़ कर दें और दूसरा स्ट्रिंग लिख दें, स्ट्रिंग टू। समझ आ गई इस बात की। तो अगर मैं इसको इस तरह कॉपी कर लूँ, 3 4 5, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ, और इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, सॉरी रन कर देता हूँ, तो ये तब भी एक ही लाइन में प्रिंट हो गए हैं। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक सी आउट से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को क्या किया, मिलाकर डिस्प्ले कर दिया है। तो हमारे कोड में ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स है, लेकिन इसके आउटपुट में ये हमारे लिए एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर ये कंकेटिनेट होकर डिस्प्लेड हो गए हैं, यहाँ पर कंकेटिनेट नहीं हुए। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ये क्या काम करता है कि इस स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, इसके बाद इस स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, और कंटिन्यूसली ये इस तरह से प्रिंट करता जाता है। बात की समझ आई। तो अगर अब हमने इसके अंदर न्यू लाइंस बनाने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, एक स्लैश एन इधर, एक स्लैश एन इधर, एक स्लैश एन इधर, और एक स्लैश एन इधर, एक स्लैश एन इधर। इसको मैंने सेव किया, कंपाइल किया, और ये उसी तरह से इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है हमारे पास सी आउट का, कि हम इस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाकर एक ही सी आउट से इसको आउटपुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जो न्यू लाइन का जो मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह करना चाहते हैं ना कि चलो इन सब एंड्स को मैं रिमूव कर दूँ, ये वाले, ठीक है, और इस तरह से मैं दूसरे लाइन पर प्रिंट करना चाहता हूँ ये, और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह आ जाए, जो हमारे पास इस तरह था सीरियल नंबर, फिर नेम या स्टूडेंट नेम, फिर मैं इधर लिख देता हूँ एज, और इधर लिखता हूँ सिटी, जिस सिटी से है। ठीक है, अब इसको बस यूज़ नहीं करता, बस इतना काफ़ी है। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और दूसरी लाइन पर मैं लिखता हूँ कि वन, स्टूडेंट नेम कामरान खान, एज 19,
सिटी पेशावर। और इसी तरह से 3 स्टूडेंट्स का फ़िलहाल ले लेते हैं। तो 2, ये 3 हो गया। फिर इधर मैं लिखता हूँ इम्तियाज़ खान, मलिक खान, और ये हो गया 18, और ये हो गया 20, और ये हो गया 19। तो ये 3 है। अभी हमने इसमें न्यू लाइन नहीं पुट किया, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह दिखेगा। तो ये एक ही लाइन में इस तरह आ रहा है, लेकिन हम इसको टेबल फॉर्म देना चाहते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? जो अभी तक हमने पढ़ा है कि हम इधर स्लैश एन पुट कर सकते हैं, इधर इधर। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? आ, वो टेबल फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेगा। चलो कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। तो ये तकरीबन कुछ पहले से बेहतर हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस इन स्लैश एंस को मैंने रिमूव किया। अब मैं आपको एक दूसरा एंगल बताना चाहता हूँ। याद है मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम इस तरह से भी स्लैश एन से भी न्यू लाइन कर सकते हैं और एंड से भी कर सकते हैं। तो वो एंड वाला कॉन्सेप्ट मैं भी आपको समझाता हूँ। अब देखो, जब सी आउट से आप मल्टीपल चीज़ों को आप इस तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करते जाओगे ना, तो आखिर में अगर आप कहते हो कि इस तरह से कि ये स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को आउटपुट करते जाए, क्योंकि आपने ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। ठीक है। तो आखिर में अगर आप कहते हो कि ये वाले ऑपरेटर्स और भी प्रिंट करो, लेकिन आप एंड लाइन लिख देते हो, तो इसके लिए ये मतलब होगा कि जो चीज़ आप स्क्रीन पर सेंड कर रहे हो, जो स्ट्रिंग आप सेंड कर रहे हो कि वो डिस्प्ले हो, वो एंड हो जाएगा। ठीक है। और न्यू लाइन भी वो पुट कर देगा। तो ये कौन करेगा? ये कंपाइलर इसके लिए करेगा। तो कंपाइलर इस स्ट्रीम ऑफ बिट्स को रोक कर न्यू लाइन करेक्टर पुट कर देगा, और यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सी आउट होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे खुद ब खुद शिफ्ट होगा, क्योंकि वो आपके लिए ये करता है। तो इस तरह से हमने इन ऑपरेटर्स के आखिर में एंड लगा दिया है, एंड लाइन, END L। तो ये भी न्यू लाइन करता है। तो कभी आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, कभी स्लैश एन वाला अच्छा लगेगा। तो मर्ज़ी आपकी है कि जो अभी फ़िलहाल आप यूज़ करना चाहते हैं। मैं यूजुअली NL को यूज़ करता हूँ। ठीक है। इसकी कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड है आ, उसकी बिना पर, लेकिन फ़िलहाल इतना ही आप लर्न करें कि हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब ये भी नए लाइन्स पर ही होंगे। बात की समझ आई गई? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। जिस तरह हमने क्लास में इसमें स्पेसिस का किया था, तो एक तो हम इस तरह भी स्पेस दे सकते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल कंपाइल कर लूँ और ये थोड़ा सा तरह बड़ा कर लूँ। अब देखो, इनके बीच स्पेसेस नहीं है, तो मैं स्पेस बार से भी स्पेस दे सकता हूँ कि एक स्पेस इधर आना चाहिए, फिर इस तरह से आना चाहिए। सॉरी, इस तरह से, और इसको कंपाइल करें तो ये थोड़ा सा इधर स्पेस आ गया है। एक तो हम आप स्पेसिस से भी कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे जिसमें हमने टैब को यूज़ किया था, तो हम टैब को यूज़ करते हैं। अच्छा, इधर मैं स्लैश टी पुट कर देता हूँ, तो एक टैब, एक टैब वाला स्पेस इसको दे देगा। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखो, सीरियल नंबर और उनके बीच इतना स्पेस आ गया है। अच्छा, अब अगर ये टी आप इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दें तो सेम इफ़ेक्ट है। ठीक है, या उसके आखिर में, इसके ऊपर शुरू में, तो दोनों का सेम इफ़ेक्ट होगा। तो मैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह। तो चलो शुरू शुरू में कर देते हैं, इधर भी, इधर भी। फिर मैं इधर एक पुट करता हूँ, एक इधर करता हूँ और एक इधर। और देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है फ़िलहाल तो सही आ रहा है। तो क्यों ना बस इधर भी ऐड कर लें, इधर भी ऐड कर लें, इधर भी, इधर भी, और इस तरह से। और अब देखते हैं हम इसके आउटपुट को। तो आई होप ये पहले वाले से बेहतर हो गया है और आपको समझ भी आ गया होगा। इनको हम बोलते हैं, जो स्लैश टी है और स्लैश एन है, इनको हम बोलते हैं स्केप सीक्वेंसेस। ठीक है। और हमारे पास और भी स्केप सीक्वेंसेस हैं जो अभी मैं आपको करा के दिखाऊंगा। ठीक है। उसमें से जो पहला स्केप सीक्वेंस है कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं अब इधर एक काम करता हूँ,
इधर दो लाइंस पुट करता हूँ फॉर सेपरेशन, या मैं इस तरह कर लेता हूँ सी आउट, ठीक है, और डबल कोटेशन पुट कर देता हूँ और इस तरह से एक लाइन लगाता हूँ और फिर मैं इधर लिखता हूँ एंड लाइन, और बल्कि दो दफ़ा एंड लाइन कर देता हूँ, दो की ज़रूरत ही नहीं है, बस इधर एक स्लैश एन कर दे तो एक एक लाइन ये आएगा और एक न्यू लाइन इसके पे दो लाइन आएगी, ठीक है। और अब मैं इधर दूसरा सी आउट लिखता हूँ सी आउट, और इधर हम मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज जमाल्स बुक, ठीक है, दैट इज जमाल्स बुक। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखो वो जो हमने ये वाली लाइन लगाई थी ना, वो ये वाली थी, तो इस ये स्लैश एन इसने यहाँ पर कर्सर लाया यहाँ पर, और फिर इस एंड लाइन ने दूसरा लाइन ख़त्म किया तो यहाँ पर कर्सर आया, तो एक लाइन छोड़ दी इधर में, तो दो लाइंस आ गए हैं, ठीक है, इसके बीच। अच्छा, फिर हमने लिखा है दैट इज़ जमाल्स बुक, तो ये एक स्ट्रिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप दो कोट्स के बीच इस तरह एक सिंगल कोट पुट करते हैं तो वो मसला नहीं करता, वो इस तरह से अपीयर होगा। फॉर एग्जांपल दैट इज़ जमाल्स बुक एंड दिस इज़ जमाल्स बैग, ठीक है, मैंने जमाल्स बैग का कहा है, तो अब हम इसको रन करते हैं तो सेम टू सेम इफेक्ट है, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है जी। चलो अब दूसरा स्ट्रिंग पुट करते हैं सी आउट माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान, ठीक है, और इसको मैं एंड लाइन करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान को इस तरह कोटेशन में बंद करना चाहता हूँ इन दो सिंगल कोटेशन के बीच। अच्छा, ये जो कोटेशंस हैं, ये सी आउट के सिंटैक्स के लिए है कि अगर आपने स्ट्रिंग को सी आउट करना है तो ये दो कोटेशंस के बीच जो कुछ होगा मैं उनको प्रिंट करूँगा। तो अब इन दो के बीच हमारा ये पूरा स्ट्रिंग है, और जो ये दो कोटेशन है ये हमारे स्ट्रिंग का पार्ट है, ठीक है। हमारे स्ट्रिंग का पार्ट ये दो कोटेशंस नहीं है, क्यों? ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, ये सी आउट के लिए बताने का पार्ट है कि हम इसके बीच जो कुछ लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा। तो चलिए इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर क्या है, सिंगल कोट है। चलो अगर सेम चीज़ को हम सी आउट करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान को डबल कोट्स में बंद करना चाहते हैं, इधर और इस तरह से, तो अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बतानी है कि ये वाला कोट ओपनिंग और क्लोजिंग कोट ये तो हमारे सी आउट का हिस्सा है, तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगा वो हमारा मतलब पूरा स्ट्रिंग जो आपने डिस्प्ले करना है। अब ये वाला स्ट्रिंग कोड और ये वाला कोड हमने पाकिस्तान के शुरू और आखिर में पुट करना है, लेकिन कंपाइलर कंफ्यूज होगा, क्यों? वो कहता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो वो इस पार्ट को स्ट्रिंग तस्वर करेगा और पाकिस्तान को फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि वट इस पाकिस्तान, क्यों? पाकिस्तान तो इसके स्ट्रिंग से बाहर आ गया है। ये तो आपको और मुझे एज अ प्रोग्रामर पता है कि हमारा कोड यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन कंपाइलर को कहता है कि अच्छा ये कम यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। चलो ये हमें एरर देगा तो हम देखते हैं कि क्या एरर देता है, ठीक है। अब देखो ये हम इसने एक एरर दिया, इसने यहाँ लिखा है कि एक्सपेक्टेड दिस पाकिस्तान, कुछ एरर आपको दे, फिर आपको अभी फ़िलहाल एरर समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ एरर तो है। तो अब एरर ये है कि हमें कैसे कंपाइलर को बताना होगा कि ये वाला कोटेशन और ये वाला कोटेशन आपने अपना सी आउट वाले कोटेशन का हिस्सा नहीं बनाना, तो हमने इसको स्केप कर देना है। तो हम इसको स्केप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सिंटैक्स पुट करेंगे ये इस तरह से, ये जो बैक स्लैश है ना, तो आप इस कोटेशन से पहले एक बैक स्लैश लगाएं और इस कोटेशन से एक बैक स्लैश लगाएं, तो फिर कंपाइलर को पता चल जाएगा
कि मेरा ओपनिंग कोटेशन ये है और क्लोजिंग कोटेशन ये है, और इसके बीच जो ये कोटेशंस है इसको मैंने एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो अब मैं इसको इस तरह से प्रिंट करता हूँ। अब देखिए वो पाकिस्तान इसके कोटेशन के अंदर आ गया है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास भी और भी स्केप सीक्वेंसेस हैं, जिसमें मैं अभी एक आपको और बताऊंगा। वो ये है कि मैं इधर लिखता हूँ सी आउट और एक लंबा स्ट्रिंग लिखता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्ट्रिंग बट इट विल नॉट appear after this point। तो किस पॉइंट से? अब मैं ये वाला और ज़ीरो पुट कर देता हूँ, बैक स्लैश और ज़ीरो, ये ओ नहीं है, ज़ीरो है। और इसके बाद मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉन एज नल कैरेक्टर। ठीक है, इसको हम नल कैरेक्टर बोलते हैं। किसको? इसको, ये। तो ये जो नल कैरेक्टर होता है, इसको बंद कर लेते हैं इस तरह से। चलो इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको पूरा लाइन नज़र आए। This is going to be a long string, but it will not appear at this point। तो मैंने इधर null character लिख दिया है, because this is known as a null character। तो हमारा जो C out है वो इस तरह हर string इस कोटेशन के बीच प्रिंट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब ये null character पे आ जाएगा तो ये कहेगा कि इसके बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो गया है, और ये एज्यूम करेगा कि बाकी कुछ स्ट्रिंग है ही नहीं इस सी आउट के अंदर, और ये ख़त्म कर देगा। तो फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा इस तरह से, तो ये न्यू लाइन पुट कर देगा। तो ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं। देखो, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्ट्रिंग बट इट विल नॉट अपीयर आफ्टर दिस पॉइंट। तो ये इसके बाद ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं हुआ। चलो एक काम कर लेते हैं, इसके साथ एक स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर देते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ इजाफी स्ट्रिंग। ठीक है, और इस तरह। क्या ये इजाफी स्ट्रिंग प्रिंट होगा या नहीं होगा? हुँ? चलो अब मैं आपको बताता हूँ। इजाफी स्ट्रिंग प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है और इसके बीच नल कैरेक्टर आ जाता है, तो वो इस पार्ट को इग्नोर करता है जो पार्ट इन ऑपरेटर से पहले वाले स्ट्रिंग में आता है। तो ये इसके लिए दूसरा स्ट्रिंग है। मैंने कहा था ना कि ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करता है। चलिए इधर मैं एक स्पेस डालता हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो अब इसने इस वाले स्ट्रिंग को कंकेटिनेट किया है इस वाले स्ट्रिंग के साथ और प्रिंट किया है। इस वाले को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि इस स्ट्रिंग के पार्ट में हमने ये पुट किया था, नल कैरेक्टर। तो चलिए जी इसको देख लेते हैं। देखो वो इसके साथ मिल गया है। तो आई होप इस नल कैरेक्टर भी की भी आपको समझ आ गई है। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई है तो अब हम सी आउट के ज़रिए कुछ और चीज़ें प्रिंट करेंगे जो कि स्ट्रिंग नहीं होगी। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होता है? चलो मैं इधर एक चीज़ लिख लेता हूँ आपके लिए कि स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। क्या? स्ट्रिंग इज a combination of two or more। सोच के बताइए। कैरेक्टर्स। ठीक है, a string is a combination of two or more characters। अगर आपके पास दो कैरेक्टर्स हैं और उसको आप मिला लें तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, सिंपल बेसिक्स ये है। अच्छा, तो अब हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना है तो अब मैं इस तरह कर सकता हूँ सी आउट। ठीक है, ए, ये एक कैरेक्टर है और इसके बाद मैं एंड लाइन लगा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन इसको फिर हमने डबल कोट में पुट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये एक कैरेक्टर है, लेकिन सी प्लस प्लस के कंपाइलर के लिए ये सिंगल कैरेक्टर भी अ स्ट्रिंग है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसने इसको प्रिंट किया है, लेकिन अगर हमने कंपाइलर को ये बताना है कि भाई ए एक है तो इसको एज ए कैरेक्टर प्रिंट करना है,
तो फिर हमने इसको डबल कोट्स में पुट ही नहीं करना, फिर इसको हमने सिंगल कोट में पुट करना है इस तरह से। तो अब कंपाइलर इसको समझेगा कि मैं एक कैरेक्टर को प्रिंट करने वाला हूँ, और वो जो प्रिंट करेगा तो वो उसका भी इफेक्ट ये है। तो दोनों का इफेक्ट सेम है, लेकिन कंपाइलर इसको समझेगा कि ये कैरेक्टर है और वो इसको समझेगा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है। तो हमेशा जब आपने एक कैरेक्टर को फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करवाना है या पुट करना है, तो आपने उसको सिंगल कोट्स के बीच में बंद करना है, और अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के बीच। तो चलिए अब इस डबल कोट सॉरी सिंगल कोट के साथ और भी कुछ इस तरह से लिख लेते हैं एज ए एग्जाम्पल के आ जाए हमारे पास। तो ए बी सी डी ए ये हमारे पास आ गया है। और अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक और के साथ एक और कैरेक्टर भी प्रिंट करें, डबल ए या ए बी प्रिंट कर लेते हैं लेकिन सिंगल कोट में, और फिर इसको प्रिंट करते हैं। तो अब वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा, तो ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसका। तो इट इज़ सपोज टू बी क्या स्ट्रिंग, तो हमने इसको स्ट्रिंग अगर लेना है तो फिर कंपाइलर को बताना भी है ना कि ये स्ट्रिंग है, तो हमने डबल कोट से, तो फिर वो ए बी को प्रिंट करेगा। अब देखो आप कुछ नंबर्स की जगह पर ए बी आ गया है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो चीज़ अपीयर हुई थी वो भी एक चीज़ है, लेकिन अभी आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि वो नंबर क्या चीज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट चीज़ पर अच्छा, मैं इसमें यहाँ पर ये लाइंस कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम अपने इन काम को इस तरह से कैटेगराइज करें कि ये एक काम है, ये दूसरा काम है, और ये हमारा यहाँ पर तीसरा। तो ब्लॉक्स में तो हम हमारे आउटपुट में भी हमें पता चलेगा, अच्छा ये हमारा एक कोड का आउटपुट है, हमारे दूसरे का वो पहले वाले का। तो ये मैंने वैसे फॉर्मेट के लिए लाइंस लगा दिए हैं, सी आउट कर दिए हैं इसमें से। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक और चीज़ पर। अब मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है, नंबर्स को। अच्छा, डेटा टाइप्स अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो हम क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने थ्योरी के क्लासेस में इस चीज़ को भी डिस्कस कर लोगे कि हमारे पास वो क्या है, मुख्तलिफ डेटा टाइप्स क्या है। लेकिन फॉर बेसिक्स चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास डेटा फॉर नाउ एक होता है इंटीजर डेटा, एक होता है फ्लोट डेटा, और एक हमारे पास होता है बूलियन। तो इन चीज़ों को डिस्कशन क्या है बाद में आप डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फॉर नाउ सिर्फ इस चीज़ पे बात करते हैं कि अगर हमने नंबर्स को प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, आउटपुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को प्रिंट करना है तो मैं कहूँगा सी आउट 1, ठीक है, और एंड लाइन, फिर सी आउट 2 एंड 9। इस तरह से मैं 5 नंबर्स को प्रिंट कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5। तो चलिए देखते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें एंड लाइन तो आपको समझ आई होगी, सी आउट आपको समझ आए, लेकिन इस वक्त मैंने 1 को 2 को 3 को 4 को और 5 को ना तो सिंगल कोटेशन में रखा है और ना ही डबल कोटेशन में मैंने इसको रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप नंबर्स को, ठीक है, डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इन नंबर्स को कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपने इनको कोटेशन के बीच नहीं पुट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 100, सॉरी, या 508, चलो 5087, इसको मैंने प्रिंट करना है। तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है, लेकिन क्या ये 5087 को अगर मैं कोटेशन में पुट कर दूं
तो अब क्या ये और ये दो सेम चीज़ें हैं? दोनों का इफ़ेक्ट सेम है। इफ़ेक्ट क्या है? अगर ये डिस्प्ले होगा तो कोई मसला नहीं, दोनों का डिस्प्ले एक जैसे आएगा 5087। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो हमने इसको डेटा दिया है वो स्ट्रिंग है, और इधर जो हमने डेटा दिया है वो इंटीजर वैल्यू है, वो नंबर्स हैं। इधर जो है वो नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स हमारे लिए हैं, कंपाइलर के लिए वो स्ट्रिंग है। क्यों? उनको हमने इसमें बंद किया हुए कोटेशंस में। इधर हमने कोटेशन में बंद ही नहीं किया, तो वो इसके लिए फिर नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। तो इससे मतलब क्या होता है? इससे ये मतलब होता है कि अगर आप इन नंबर्स के साथ, ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? कैलकुलेशंस के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस नंबर के साथ 15 को जमा करूं, तो ये पहले कैलकुलेट होगा, एडिशन, पहले इसकी एडिशन होगी और फिर सी आउट उसको प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब देखिएगा, इधर 5102 आया, तो पहले इसने इसके साथ ये जमा किया। चलिए इधर एक आसान सा नंबर लेते हैं, 5000 प्लस 15। तो अब इसको हम करते हैं, तो 5015 इसका जवाब आया। लेकिन अगर हमने इसके साथ प्लस 15 किया तो क्या प्रिंट होगा? क्या वो इसको ऐड करेगा? नहीं। ये अब इस प्लस को ऑपरेटर ही नहीं मानता, वो इसको स्ट्रिंग मान रहा है। इधर ये एक एडिशन ऑपरेटर मान रहा है, ठीक है, इसका मतलब एडिशन है। और इधर इसको एडिशन का समझ ही नहीं है कि वो और प्लस है। क्यों? इधर ये स्ट्रिंग बना हुआ है और इधर ये ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। तो इधर इसको ये एज इट इज प्रिंट करेगा और इधर ये कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा इसका जवाब। देखिएगा, अब देखो, इधर वो प्रिंट हुआ और इधर 5087 प्लस 15 एज इट इज प्रिंट हुआ। तो इधर अब हाँ, प्रिंट होने के बाद ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, लेकिन वो तो प्रिंट हो चुका है, कंपाइलर से निकल गया है, उसने काम कर दिया है। लेकिन इधर जब ये काम कर रहा है तो इधर ऑपरेशन नंबर्स पे हो रहा है, स्ट्रिंग पर वो ऑपरेशन, स्ट्रिंग को आप तो आपस में ऐड नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग्स पर ये एडिशन वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो इसका डेटा टाइप चेंज है और इसका डेटा टाइप चेंज है। तो हम इसलिए नंबर्स को विदाउट कोटेशंस पुट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सी आउट है, सी आउट, और आप कहते हैं कि आपने स्क्रीन पर ये प्रिंट करना है कि 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, तो आप इस तरह कहोगे ना कि 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, तो अब इस इक्वल टू के बाद 15 आएगा और आप इसको क्या करते हो? प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं जब इसको रन करता हूँ, ये 15 देखो उस तरह से स्ट्रिंग आया, लेकिन ये 15 लाने का काम किसने किया? कंपाइलर ने किया इसके एडिशन को, या आपने किया? नहीं, कंपाइलर ने नहीं किया। कंपाइलर के लिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? स्ट्रिंग है, बस उसने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया। और ये 15 जो इसका जवाब है वो तो आपने खुद मैनुअली एज अ स्ट्रिंग इसको बताया है कि 15। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ यू वांट टू हैव अ प्रोग्राम जिसमें आप इस तरह कहो कि मैं 5 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये खाली जगह आप जोड़ देते हैं कि इधर कंप्यूटर खुद कैलकुलेट कर बताएगा कि 5 प्लस 10 का क्या जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं ना। ठीक है, कि सी आउट 5 प्लस 10, ठीक है, ये अब सी आउट 5 प्लस 10 से क्या होगा? 10 और 5 पहले जमा होगा, फिर सी आउट होगा, तो 15 आ जाएगा। तो चलो अब इधर देखते हैं, 15 आ गया है इधर, लेकिन जब ये डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पर 15, वो तो आपको और मुझे पता है कि हमने 10 और 5 को जमा किया है तो 15 आया है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसको तो आपने बताना होगा ना कि ये 15 हमने 5 और 10 को जमा किया है तो 15 आया है। तो कुछ डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कि इसका ये वाला फॉर्मेट हो कि 5 प्लस 10 भी डिस्प्ले हो इज इक्वल टू 15 भी आए। तो जिस तरह हमने ये वाला किया,
लेकिन हमारे क्वेश्चन में अब ये है कि ये वाला 15 हमने हार्ड कोड नहीं करना, ये कैलकुलेट होगा। तो फिर हम ये इधर इस तरह कहेंगे कि सी आउट, ये वाला जो कोड है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को यहाँ तक उठाए, यहाँ पेस्ट कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह आ जाएगा। जब इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये 5 + 10 = को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट के लिहाज से तो वो प्रिंट हो गया है। अब 5 + 10 का जो जवाब होगा 15, तो वो हम मैन्युअली पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो हम इसके सामने इस तरह कर देंगे कि एक स्ट्रिंग ये हुआ, ये, अब इसके बाद दूसरा स्ट्रिंग इसके साथ कंकेटिनेट होगा, तो हम कहेंगे कि 5 + 10। तो अब 5 + 10 और ये एक स्ट्रिंग और ये दोनों कैलकुलेट होंगे और फिर इसका जवाब इनके साथ कंकेटिनेट होकर डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलो इधर इंड पुट कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो अब ये हमारे पास ये आ गया है। अच्छा, इधर हमने एक स्पेस कम दिया है, तो चले इधर एक स्पेस देते हैं। तो अब प्रॉपर फॉर्मेट में इधर आ गया है। अब इन दोनों का फॉर्मेट सेम है, लेकिन इधर ये एज अ होल हमने खुद कैलकुलेट किया है और इधर कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया है, और फिर हमने साथ में इसको एज अ लेबल यूज़ कर दिया है कि चलो लेबल तो लगा ले कि किस चीज़ से ये आया है। तो 5 + 10 से जमा होकर ये 15 आया है। बात की समझ आई है इस बात की? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। मैंने इसलिए आपको पहले इन चीज़ों के बारे में बताया इधर ऊपर, ये कि हम मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को आपस में कन्केटिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया, फिर इन दोनों को जमा किया और इसके आउटपुट पर जो 15 आएगा वो इधर आ जाएगा ना, इस तरह से वो इस तरह आएगा। तो जब वो इस तरह आ जाएगा कैलकुलेट होकर, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये चीज़ आ गई होगी, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें और कुछ अगर है तो इंशाल्लाह आप मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसका इस तरह कुछ नहीं है, लेकिन ईमेल में मैं आपको ज़्यादातर समझा नहीं पाऊँगा। और क्लास में अगर आप मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछें तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू आर allowed to ask anything regarding programming fundamentals, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।